Hi everyone, my name is Abhinav Singh and I welcome you all to yet another video by our CPL YouTube TikTok channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ए टीचर हम किस तरीके से हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट या किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक सिंपल होमवर्क दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। जैसे कि गूगल फॉर्म्स होते थे, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स भी सेम चीज़ है, ठीक है। और ये सब कुछ आज हम एक मोबाइल फ़ोन पे करेंगे यूजिंग अ गूगल क्रोम ब्राउज़र। इसका मतलब ये हुआ कि यही स्टेप्स आप चाहें तो अपने लैपटॉप पे भी या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक वेब ब्राउज़र ही यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह की कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा अपने मोबाइल पे, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो रहा है तो मैं फ्रेश ओपन करता हूँ। सर्च और टाइप वेब एड्रेस जाएंगे और आई विल टाइप forms.microsoft.com। ये मेरे में पहले से लिख के आ रहा है, मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का होम पेज खुल के आ गया, जहाँ गेट स्टार्टेड लिखा है। इसी पेज पे राइट में टॉप पे ध्यान दीजिए, साइन इन लिखा हुआ है। हम साइन इन पे क्लिक करेंगे और हम अपना आईडी डालेंगे जो हमें स्कूल से मिला था। आपका आईडी ऐसा होगा जिसमें कि स्कूल का नाम होगा, ठीक है। आप अपना आईडी एंटर करेंगे। मैं अपने एक डेमो सेटअप का आईडी एंटर कर रहा हूँ और मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। और जब वो स्टे साइंड इन कहे तो आई हैव टू से येस। ओके, तो मैं साइन इन हो चुका हूँ। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है माई फॉर्म्स लिखा है, उसके नीचे न्यू फॉर्म, फिर न्यू क्विज, उसके राइट में लिखा है अनटाइटल्ड क्विज, डेमो होमवर्क, डेमो क्विज 1 एक्सेट्रा। बेसिकली जितने भी फॉर्म्स मैंने पहले बनाए होंगे या आज के बाद बनाऊंगा, वो सारे फॉर्म्स मेरे अकाउंट में यहाँ दिखाई देंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर या छोटा सा यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट लिया था 2 महीने पहले, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं न्यू क्विज पे क्लिक करने जा रहा हूँ टू क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन पेपर, न्यू क्विज। अब अनटाइटल क्विज ब्रैकेट 2 जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, तो इट विल लेट यू चेंज द टाइटल ऑफ द पेपर। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ तो मेरा टाइटल कुछ अलग होगा। मेरा टाइटल होगा क्लास 9 मैथ्स होमवर्क और 14 सितंबर, राइट। ऐसे भी दे सकते हैं, होमवर्क। और अगर हम कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे होते तो हम एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ब्ला ब्ला करके वो टाइटल देते। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस पर्पस के लिए इस फॉर्म को बना रहे हैं, हम उसका टाइटल उस हिसाब से दे देंगे। तो चलिए मैंने इसको यही छोड़ दिया कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ 14 सितंबर को, क्लास 9 को, मैथ्स का। अब ये तो हो गया हमारा टाइटल। उसके नीचे है एंटर अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन माने कि आप एक छोटा सा 1 लाइन या 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स कि ये फॉर्म किस बारे में है। ये ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। बेसिकली वो ऐड न्यू क्वेश्चन है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन बन जाता है एक सिंगल डॉट, माने कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। उसके बाद है दूसरा ABC, माने 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। तीसरा है लाइक बटन, चौथा है डेट, जो हमें यूज़ नहीं करना है। तो मैं पहला यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ उस डॉट वाले आइकन पे, और ये देखिए, ये हटा दीजिए, क्वेश्चन हु इज़ PM ऑफ इंडिया, हमने ये दे दिया, ठीक है। ऑप्शन 1 में मैं दे देता हूँ मोदी जी। ऑप्शन 2 में दे देते हैं योगी जी। अब ये देखिए कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बना रहा हूँ मैं, तो मुझे सिस्टम को बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं राइट आंसर मोदी जी है, तो मैं मोदी जी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके सामने मुझे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो
डिलीट का आइकन दिख रहा है, उसके बगल में कमेंट बॉक्स जैसा दिख रहा है और उसके बगल में राइट का आइकन दिख रहा है। हम वो राइट टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे ताकि सिस्टम को पता चल जाए कि ये राइट आंसर है, ताकि जब बच्चे ये एग्ज़ाम का या ये क्वेश्चन का आंसर जब दें तो मुझे एज ए टीचर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि राइट आंसर क्या है, वो ऑटोमेटिकली आंसर दे के मुझे बता देगा। फिर उसके बाद आता है ऐड ऑप्शन, कि हम चाहते हैं अगर मुझे तीसरा ऑप्शन भी देना था इसी में तो हम दे सकते थे। इस तरह करके हम जितने चाहें उतने ऑप्शन एक क्वेश्चन में दे सकते हैं। फिर है पॉइंट्स, कि मैं इसमें कितने मार्क्स असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 मार्क असाइन कर दिया। फिर उसके बाद है मल्टीपल आंसर, कोई कोई क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल आंसर वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए। उसके बगल में है रिक्वायर्ड, कि ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, माने कि जैसे कभी आप इंटरनेट पे कोई फॉर्म भरते हैं तो एंटर योर ईमेल एड्रेस, अगर वो नहीं एंटर करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो आप उस तरीके का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्लिक ऑन ऐड न्यू, फिर से ये क्वेश्चन के ऑप्शंस आए। इस बार हम ऐसा क्वेश्चन देंगे कि जो बच्चे फाइल अपलोड कर सके उसके लिए। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो नहीं बनाना है। सेकंड में लिखा है ABC, वो 1 वर्ड आंसर है, वो भी नहीं बनाना है। सबसे राइट में एक डाउन एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके जो छोटा सा वर्टिकल मेन्यू खुल के आता है, उसमें ऊपर से तीसरा आइकन, बीच वाला आइकन जो है जिसमें ऊपर का एरो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये कहता है न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड इन वन ड्राइव, फाइल्स अपलोडेड बाय रेस्पॉन्डर्स विल बी कैप्चर्ड इन दिस फोल्डर। बेसिकली क्लाउड में, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में एक फ़ोल्डर बनेगा जहाँ पे बच्चे अपनी फाइल्स को अपलोड करके रखेंगे। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें कि बच्चे फाइल अपलोड करेंगे तो वो फाइल कहीं सेव होनी चाहिए, तो इसके लिए वो क्लाउड में बनेगी और वही मैसेज वो दे रहा है। तो हम कहेंगे ओके कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे एक्सप्लेन डाइजेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेन डाइजेशन मैंने दे दिया। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया फाइल नंबर लिमिट, कितनी फाइलें इस क्वेश्चन पेपर के जवाब में एक बच्चा जमा कर सकता है, तो हमने कह दिया 1। दूसरी, सिंगल फाइल साइज लिमिट कितनी है, 10 MB। अब इसका महत्व क्यों है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा पेपर क्वेश्चन बनाया जिसका आंसर एक से ज़्यादा पन्ने का होगा, इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो बच्चा 2 पेजेस की फ़ोटो एक बार में नहीं खींच पाएगा। तो आपको करना होगा फाइल नंबर लिमिट 2 कर दीजिएगा, कि वो पहले पेज की फ़ोटो एक बार खींच ले और फिर दूसरे पेज की फ़ोटो भी खींच ले। ठीक है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी अपलोड हो सकती है वो बदल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहता है और साइज़ 10 MB जो कि पर्याप्त है। ठीक है, अब ऊपर देखिए जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन डाइजेशन, उसके राइट में एक ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ है, रेक्टेंगल सा, उस पर क्लिक करके आप चाहें तो इंसर्ट मीडिया कर सकते हैं, आप किसी तरह की फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई डायग्राम देना चाहते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में, या फिज़िक्स का सर्किट डायग्राम देना चाहते हैं और बच्चों से बोलें कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आप वो फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने उस पर क्लिक किया उस आइकन पे, तो मुझे इमेज और वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन आया, तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। फिर ये इमेज में देखिए 3 ऑप्शन आए, इमेज सर्च, माने मैं इंटरनेट से इमेज सर्च करके डाल दूँ, वन ड्राइव कि मेरे क्लाउड में अगर रखी हो, या फिर अपलोड, अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे मोबाइल की विंडो खुल के आ जाती है। तो मैं अपने मोबाइल से वो फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैं एज अ टीचर एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया या किसी बुक में बना हुआ है प्रॉब्लम के तौर पे, हमने उसकी फ़ोटो खींची, अपलोड बटन पे क्लिक करके, और इस फ़ोटो को अटैच कर दिया इस क्वेश्चन पेपर से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो जब बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे तो उन्हें उस क्वेश्चन में वो विंडो दिखाई देगी। अब जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट से सर्च कर देता हूँ और मैं डाइजेशन को ही सर्च करता हूँ, और यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक कर देंगे। लेफ्ट में जो बिंग के नीचे एक लेंस जैसा आइकन है, ये आ गया। मैं किसी एक फ़ोटो को क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। आप इसकी चिंता मत करिएगा कि ये फॉर्मेटिंग कैसी हो जा रही है, वो फॉर्मेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। एक्सप्लेन डाइजेशन जो साइड में लंबा सा लिखा गया उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, अब ये हो गया फाइल साइज लिमिट 1,
और फाइल साइज लिमिट 10 MB और नंबर ऑफ फाइल्स 1। अब ये क्वेश्चन भी सेम बन गया। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो इसके पॉइंट्स दे सकते हैं, तो मैंने 5 पॉइंट दे दिए फॉर एग्जांपल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट दें, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप चाहें तो फाइन दे भी सकते हैं। अगर मैं 10 क्वेश्चन दूँ तो 10 में से फिर फाइनली मैं ये भी देख सकता हूँ कि हर बच्चे को कितने मार्क्स मिले। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर मान लीजिए तैयार हो गया। इसी तरीके से आप ऐड न्यू पे क्लिक कर करके और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब चलते हैं इस फॉर्म्स की सेटिंग्स को देखते हैं कि इसको बच्चों को कैसे भेजना होगा और क्या क्या ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले राइट में देखिए शेयर लिखा हुआ ऊपर, उसके बगल में 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आती हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑप्शन फॉर क्विज, शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। इसे ऑफ कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। ये ऑप्शन बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ एक 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनाया था, तो बच्चा जैसे ही 10 क्वेश्चन का जवाब सही या गलत जो भी उसे लगता है करके सबमिट करता है, उसे तुरंत रिजल्ट दिख जाता। कई बार टीचर्स ऐसा नहीं चाहते कि नहीं हम तब रिजल्ट देंगे जब हम पूरे क्लास की नोटबुक्स को खुद चेक कर लेंगे, तो हमने वो बंद कर दिया। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है हु कैन फिल दिस फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे स्कूल की इमेज बेहतर बनती है कि गूगल फॉर्म्स या किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म के फॉर्म्स के साथ क्या होता था, किसी के पास भी जीमेल आईडी था, वो उस फॉर्म का आंसर दे सकता था। तो आप इंटेग्रिटी नहीं इंश्योर कर पाते थे कि किसने भरा है। अब यहाँ क्या है, ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आपके स्कूल, यानी कि सिर्फ वही लोग जो आपके स्कूल के आईडी रखते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, और उसमें हमने 2 ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट टिक रखे हैं। रिकॉर्ड नेम कि जो भी आंसर दे रहा है उसका नाम भी कैप्चर करिए, और एक आईडी से एक ही रिस्पॉन्स भरा जा सके, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद है ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्सेज। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि इस फॉर्म को अगर मैं भी किसी से शेयर करूं तो वो उस फॉर्म के लिंक को क्लिक करके उसके जवाब भर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट का भी ऑप्शन है कि अगर मुझे ये तुरंत नहीं करना है, मुझे इसको 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद शेड्यूल करना है, तो आई कैन डू दैट। एडवांस में शेड्यूल करना है। ठीक है, फिर आता है शफल क्वेश्चन जो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती आई थिंक। कस्टमाइज थैंक यू मैसेज जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नोटिफिकेशंस को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन पेपर बन गया, रिस्पॉन्सेज सेट हो गया, उसका टाइम भी सेट हो गया और सब कुछ सेट हो गया। अब मैं शेयर पे क्लिक करूँगा राइट में। अच्छा, एक चीज़ और, पहले शेयर पे क्लिक करने से पहले देखिए शेयर के लेफ्ट में 2 आइकन हैं। एक तो कुछ कलर पैलेट जैसा आइकन है सर्कुलर सा, और उसके बगल में एक आँख का आइकन लग रहा है, प्रीव्यू आइकन है ये। इस पर क्लिक कीजिए तो आपको दिखाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन पेपर या ये फॉर्म कैसा दिखेगा। तो देखिए सबसे ऊपर टाइटल आ गया, क्लास 9 मैथ्स होमवर्क 14 सितंबर। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था हु इज़ पीएम ऑफ इंडिया, और उसके लिए 1 पॉइंट दिए थे, तीनों ऑप्शन। और दूसरा एक्सप्लेन डाइजेशन, और उसके बगल में लिखा है नॉन एनोनिमस क्वेश्चन। नॉन एनोनिमस क्वेश्चन का मतलब है कि इस क्वेश्चन को भरने वाले का नाम और आईडी रिकॉर्ड होगा, माने मेरे पास रहेगा, जो कि ज़रूरी है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन दे रहा है। फिर यहाँ पर आगे फ़ोटो, और ये देखिए अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा बच्चे के पास। तो बच्चा अपलोड फाइल पे क्लिक करेगा, या तो कैमरे से फ़ोटो खींच लेगा या फाइल में पहले से सेव करके रखेगा और फ़ोटोज़ को अपलोड कर देगा। तो मैं एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा, ये फ़ोटो मैंने खींची और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो ये एक स्टूडेंट का व्यू है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर देखेगा और फ़ोटोज़ अपलोड कर लेगा क्वेश्चन को पढ़ के। और ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के नेटवर्क पे, हो सकता है कभी थोड़ा ज़्यादा समय लगे, कभी थोड़ा कम। फाइल अपलोड हो रही है, और जैसे फाइल अपलोड होगी मुझे सबमिट का ऑप्शन भी दिखने लगेगा। ये देखिए मेरी फाइल अपलोड हो गई। अब अगर मुझसे गलत फाइल अपलोड हो गई या फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी, तो मैं राइट में उसके बगल में डिलीट के आइकन पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और अपलोड फाइल के नीचे देखिए फाइल डिलीट हो गई। किस तरह की फाइलें में अलाउड है, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ एक्सेट्रा। तो मैं ऊपर लेफ़्ट में बैक पे क्लिक करता हूँ। अब आते हैं शेयर पे कि ये मुझे शेयर कैसे करना है। मैं शेयर पे क्लिक करूँगा और कॉपी का बटन दिख रहा है सीधा सीधा, मैंने उसको कॉपी किया, तो लिंक इज़ रेडी फॉर यू टू पेस्ट। अब मैं होम बटन पे जाऊँ और लेट्स से मैं टीम्स ओपन करूँगा
क्योंकि ये मुझे अपने क्लास के बच्चों को देना है। तो लेट्स से बॉलिया क्लास 7 ही मेरी टीम है, सबसे ऊपर वाली बॉलिया क्लास 7 A1 A2 A3। उसमें मैं मैथ्स में जाऊंगा और राइट में एकदम नीचे जो ये एक पेन और स्क्वायर टाइप का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करूंगा कि मैं एक नया मैसेज बना रहा हूं, और यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करूंगा और पेस्ट, और सेंड का आइकन क्लिक कर दूंगा। अब ये हुआ क्या कि मेरा फॉर्म का लिंक, एग्ज़ाम का लिंक या होमवर्क का लिंक जो भी है ये यहाँ पेस्ट हो गया। आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि हम यहाँ पे आपके चैनल में अपना लिंक रख देंगे, प्लीज़ आप लोग उसको क्लिक करके एग्ज़ाम भर के जमा कर दीजिएगा। अब क्योंकि ये एक लाइव इन्वायरमेंट है इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दैट्स प्रीटी मच इट। बच्चों के लिए जैसे वो गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करके टीम्स के अंदर क्लिक करते थे इससे पहले एग्ज़ाम के लिए, सिमिलरली इस पर भी क्लिक करेंगे तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो होपफुली इट वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।